नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको प्याज के ताज़ा भाव से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। आज हम जानने वाले हैं कि प्याज की आने वाले दिनों के अंदर क्या बढ़ोतरी होगी, किसान भाइयों को क्या फ़ायदा होगा और जानिए क्यों बढ़ रहे हैं आपके प्याज के दाम। इसके पीछे क्या कारण है, किसान भाइयों को फ़ायदा हो रहा है या व्यापारी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और सरकार की क्या नीति है, आगे क्या प्लान है आयात का और निर्यात का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपूर्ति बाधित होने के पीछे आपका थोक मंडियों को लेकर खुदरा जो बाजार है उसमें प्याज की कीमतों को लेकर हाई तौबा मचा हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों की बेमौसम बारिश होने के कारण से फसल चौपट हो गई, ये भी आप कारण मान सकते हो। और आप देख सकते हो बड़े बड़े रेस्तरां मालिक जो रेस्टोरेंट है उनकी नींद हराम हो रही है, क्योंकि जो प्याज के रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जो अगर प्याज की कीमतों में 2-3 महीनों तक इसी तरह बढ़ती रही तो हम अपनी रेट लिस्ट में संशोधन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और रेस्तरां आदि में खाना नाश्ता भी महंगा हो जाएगा। प्याज के कारोबार में जुड़े लोगों को मानना है कि इस बात की संभावना नहीं है कि अगले 2-3 महीनों में प्याज का ताज़ा स्टॉक मार्केट में आने लगेगा। उनका मानना है कि अगर सरकार आयात बढ़ाकर घरेलू मांग को पूरा करने की कोशिश करती है तब पर भी ये काबू नहीं पाया जा सके। मतलब है कि भारत में हर रोज़ औसतन अब की जो प्याज की बात करें तो 3,000 ट्रक खपत होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति केवल 1,500 ट्रक से हो पा रही। तो इसी कारण से आपका जो रेट है बढ़ रहा है, यानी थोक मंडियों में माल आधा पहुंच रहा है। और इससे साफ हो जाता है कि आपूर्ति करने से प्याज की मांग पूरी नहीं हो पा रही, जिससे प्याज की कीमतों में बेहतर सा बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में प्याज का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हो थोक मंडी जो पुणे की है उसमें 65 रुपये से बढ़ करके 75 रुपये में बढ़ गया है। अब थोक मंडी के आसमान पर और खुदरा बाजार में भाव बढ़ना लाजमी हो जाता है। पुणे में प्याज की खुदरा बाजार में मूल्य 100 रुपये से बढ़कर के आपका 130 रुपये तक पहुंच गया है। और प्याज की खुदरा व्यापारियों का मानना है कि अभी तो प्याज में भाव और बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले माह में त्यौहार है, नवरात्रि बाद वैसे भी प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि दिनों के अंदर ज़्यादातर लोग प्याज का सेवन नहीं करते हैं और मांसाहार काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में अब नवरात्र बीत गया है, जो लोग यहाँ दौरान प्याज में सेवन नहीं करते थे अब वो प्याज सेवन करेंगे और मांसाहार भी बढ़ेगा, जिससे प्याज की मांग ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो। नवरात्रि के बाद खासकर भारत में उत्तरी राज्यों में मांग बढ़ी जाती है और आपका ऐसे बढ़ता रहा तो प्याज की रेट 100 रुपये से 130 रुपये हो जाएगी। बाकी आप लेटेस्ट वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा। प्याज में कीमतों में बेहतर से बढ़ोतरी का कारण ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में फसल खराब हो गई थी। जो भी प्याज भारत में उपलब्ध है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की है। आपको बता दें कि बाजार में नई उपज आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे और भारी बारिश में खेतों के अंदर प्याज की फसलों का नुकसान पहुंचा है। जो भी प्याज बाजार में आ रहा है मार्च अप्रैल की उपज का है। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि थोक मंडियों की प्याज में आमद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और पुणे की थोक बाजार मंडी में 500 ट्रक से घट करके 150 हो गए हैं। यानी सामान्य दिनों की जहां हर रोज 500 ट्रक आते थे अब केवल 300 ही आ रहे हैं। प्याज का उत्पादन हम बात करें तो एक मौसमी फसल है और भारत में एक वर्ष में 2 बार ही उपजाई जाती है और मार्च के अंत तक उपजाया जाने वाला मांग को पूरा करता है नवंबर तक, और वो अभी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। इस साल अनियमित मानसून के कारण से भी ये फर्क पड़ा है और आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर जो बारिश हुई उसकी वजह से 50% आपकी जो है प्याज की फसल है वो चौपट हो गई। और बल्कि नासिक और लासलगांव का प्याज के अंदर है वो नियमित खरीद बिक्री का समीकरण गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से आपका जो रेट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमारे देश में जो अफगानिस्तान से प्याज आयात किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे पूर्ति पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपका 1/4 मार्केट जो मंडी है उनमें जो प्याज का आ रहा है, जिसकी वजह से आपके रेट वगैरह बढ़ रहे हैं। तो आप मान सकते हो कि 1 महीने तक आपका प्याज की रेट खासी अप डाउन 5-10 रुपये चलती रहेगी, लेकिन बढ़ती रहेगी। तो यही मेरा है। बाकी आपके योग का यूज़ करके आप अपने प्याज अच्छे दामों में बेच सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपके पास कितने प्याज है, क्योंकि व्यापारी लोग आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे। व्यापारी लोग और हमारे किसान भाई दोनों एक प्लेटफॉर्म की तरफ भी हमारे चैनल यूज कर सकते हैं। और बाकी हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।